आज हम 9th क्लास ग्राफिक सेकंड चैप्टर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले है क्या? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं अरेंजमेंट, खुद में इसको तशकील देती है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनों को एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेरियस शेल में, सब शेल में या ऑर्बिटल में अरेंज करें तो इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The distribution of the configuration of an electron around the nucleus in various shell, subshell and orbital is known as electronic configuration. So इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीन रूल्स को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस तरीके से जाती हैं। तो उनमें से पहला रूल क्या है? आर्बो प्रिंसिपल है। सेकंड क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। थर्ड क्या है? कूल्ड रूल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्बो प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आर्बो प्रिंसिपल first of all, this word is pronounced as A. AUF means A. This is pronounced as A. And this is pronounced as Bo. So, the word is pronounced as A, Bo. And that A, Bo is one of the German word which means to bend. To bend or to construct यानी जिस तरह हम एक इमारत को ईंटों से बनाते हैं, तामीर करते हैं, इस तरह हम जब इलेक्ट्रॉनों को एटम में मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको इन्होंने क्या कहा है? आर्बो प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम हो, फिर इस तरह उससे जब दूसरा इसका थोड़ा ज्यादा हो, means that electron are filled in different orbital in order of increasing their energy। इसका स्टेटमेंट ये है, this principle state that electron are filled in different orbital in order of increasing their energies। यानी इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं, उन्हीं ऑर्बिटल्स में क्या होगा? इस तरीके से अरेंज होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या हो? कम। तो हमें एनर्जी का पता कैसे चलेगा कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो इसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिसको कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वाइजर-टिपिनो रूल। क्या कहते हैं? वाइजर-टिपिनो रूल कहते हैं। अब वाइजर-टिपिनो रूल आपको क्या बताता है, या इसको मेडलम रूल भी कहते हैं, ये आपको क्या बताता है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो इस रूल के मुताबिक ये हमको ये बता रहा है that E means energy is equal to N plus L value। Let's suppose we have an orbital 1s. So now we are finding the energy of 1s. So here this one represent N and this S represent L, where N is the
principal quantum number, while L is the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. We know that for S the value of L is equal to 0, while for P the value of L is equal to 1, while for B the value of L is equal to 2, while for F the value of L is equal to 3. So now we are finding the energy of 1s. देखिए यहाँ पर अगर आप देख ले ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की यहाँ पर क्या है 1, लिहाजा अगर हम यहाँ 1 लगाए और अगर आप देख लीजिए s है, इस के लिए n की वैल्यू हमने क्या बताई 0 बताई, 1 plus 0 is equal to 1. So एनर्जी ऑफ 1 is हमारे साथ क्या रहा, बराबर रहा किस चीज के 1 के बराबर रहा. अब हम क्या करते हैं 2s की एनर्जी फाइंड करते हैं, किस चीज की 2s की. तो इसके लिए एनर्जी बराबर हो जाएगा n plus l वैल्यू के मुताबिक. यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, लिहाजा इनकी जगह हमने 2 लगाया. इसकी वैल्यू क्या है n, for s the value of n is equal to 0. तो इसके लिए एनर्जी क्या रहेगी 2. तो अब ये दो ऑर्बिटल अगर आपके साथ अवेलेबल हो, एक 1s को और एक 2s को, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या हो कम हो. अब देखिए 1s की एनर्जी 1 के बराबर है, 2s की एनर्जी 2 के बराबर है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन पहले अब कौन से ऑर्बिटल में जाएगा 1s में जाएगा. क्या जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर इस तरह 2p, इस तरह 3s. इसके लिए हम क्या करते हैं एक डायग्राम डालते हैं, डायग्राम बनाते हैं. तो उस डायग्राम को देखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली क्या कर सकते हैं. वो मेडलंग डायग्राम जो है, मेडलंग डायग्राम के मुताबिक तो हमारे साथ क्या ये 1s है. हम जानते हैं कि इस सबशेल में कुल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p सबशेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d सबशेल में कुल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, f सबशेल में कुल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो अब बेटा देखिए ये हमारे साथ क्या हुआ 1s और ये हमारे साथ क्या हुआ 2s, इस तरह ये हमारे साथ क्या हुआ 2p. अगर आप देख ले 1s की एनर्जी 1, 2s की एनर्जी 2, 2p की एनर्जी क्या हो जाएगी अगर आप देख ले 2p की बराबर हो जाएगा n plus l के. अगर आप देखें e बराबर हो जाएगा n की वैल्यू क्या है 2 है और p द n वैल्यू है 1, तो इसकी एनर्जी क्या होगी 3. अब सबसे कम एनर्जी इसकी है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इधर आएगा, फिर उसके बाद जो एनर्जी थोड़ा इससे ज्यादा है वो क्या है 2s की ज्यादा है, फिर क्या है 2p की जिसका 3 बराबर है. इस तरह 2p 1s2 यानी क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हमारे साथ हो सकती है. इस तरह 3s2 3p6 and 3d10. ओके, इस तरह हमारे साथ क्या है 4s 4p, इस तरह 4d, इस तरह 4f, इस तरह हमारे साथ क्या है 5s 5p 5d एक्सेट्रा. तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन अब किस तरह जाएगा, पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इस तरह 2p6 में आ जाएगा. देखिए अब मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन अब 2p6 में आएगा, फिर इस तरह 3s2 में आएगा, फिर इस तरह 3p6, फिर 4s2, फिर 3p10, 4p, इस तरह 5s. तो हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आप यूं समझ ले कि हमारे साथ एक एलिमेंट है x. मैंने एक अननोन एलिमेंट x समझा जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 13. तो इसके लिए हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं. अब बेटा देखिए उसको अगर आप उधर देखें तो क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन वो इसमें आ जाएंगे, 1s2 2 गए, 2s2 4 गए, 2p6 10 गए, एंड 3s2 कितने गए
12 गए, इस तरह क्या हो जाएगा 3p1, इस तरह का सिचुएशन होगा 1s2 2s2 2p6 and this will is data 3s2 and 3p1 3p। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, हम जानते हैं कि हीलियम जो है ना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह नियॉन हम जानते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर आप यहाँ पर देख लें 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक आपका सवाल हम यूं कह सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नियॉन कोर के साथ। तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हुआ। आगे अगर आप देख लें तो क्या हो जाएगा 3s2 and 3p1। अभी अगर आपके साथ कोई एलिमेंट है, लेट्स सपोज उसका एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, तो हम क्या करते हैं कि नियॉन कोर 10 तक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ कवर किए, तो इसके बाद क्या आता है 3s2 तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह 17 है तो क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या हो जाएगा ये 3p5 इस तरीके से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम फिर एक दफा दोहराते हैं, आपको प्रिंसिपल हमारे को ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम हो, फिर उससे थोड़ा, फिर उससे बड़ा। इलेक्ट्रॉन will arrange in different orbitals in order of increasing their energy। अब ये बात तो सही रही। अब यहाँ पर हमारे साथ आपको प्रिंसिपल में एक बात आ रही है, बात ये है कि हमारे साथ ये बात ये है कि अगर आपके साथ दो ऐसे ऑर्बिटल आ जाए जिनकी एनर्जी क्या हो सेम हो, जिस तरह की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल 4s and s will is data of 3p। अब दो ऑर्बिटल ऐसे अगर आप पहले 4s की एनर्जी को फाइंड कर ले तो क्या हो जाएगा n प्लस n फाइंड कर ले तो p बराबर हो जाएगा n की वैल्यू 4 है, n s के लिए n की वैल्यू 0 है, तो s 4s ऑर्बिटल की एनर्जी आपके साथ क्या रही 4। अब हम क्या करते हैं 3p का फाइंड करते हैं, तो 3p के लिए अगर आप देख ले एनर्जी बराबर हो जाएगा, जिसके n की वैल्यू क्या है 3 है, p के लिए n की वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये एनर्जी आपके साथ बराबर रही इसके 4। अभी अगर आप देख लिए 3p की एनर्जी भी 4 है और 4s की एनर्जी भी 4 है, तो इस तरह केस अगर आ जाए इनमें इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह के केस में पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी n वैल्यू क्या हो बहुत कम। अगर आप देख लें यहाँ पर 4s में n की वैल्यू क्या है 4 है, जबकि 3p में n की वैल्यू क्या है 3 है, तो n की वैल्यू 3p के लिए कम है जबकि 4s के लिए ज्यादा है। तो लिहाजा अब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पहले जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा वो 3p में जाएगा, फिर इसके बाद 4s में जाएगा। अगर आप देख ले, अगर आप यहाँ पर देख ले हमारे साथ क्या है 3p है, इलेक्ट्रॉन पे इधर आएगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर 3p की एनर्जी क्या है 4, 4s की एनर्जी भी 4 है, लेकिन s में इलेक्ट्रॉन पहले आया क्योंकि इसकी n की वैल्यू 3 है, इसकी n की वैल्यू 4 है। हमने बोला है जिसकी n की वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। दिस इज explained by Abbo principle, and the remaining two principles we are discussed in the next कि इस सेक्शन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6। यहाँ पर हमने सेक्शन की बात की और ऑर्बिटल की बात की, शेल की बात की। हमारे साथ 4 क्वांटम नंबर है
3 जो है हमारे साथ क्वांटम फिजिक्स के इक्वेशंस टेम्परेचर इक्वेशन से दिए हुए हैं, ये फिजिक्स के इंटरेस्ट के हैं, जबकि छोटा हमारे साथ क्वांटम नंबर है